प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा अपनी अपनी जगहों को ले लें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु कि इस एंगेजमेंट में अजीज भाई जॉन और सिस्टर रीमा के हम आ सकें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप जो सर्व सामर्थी खुदावन है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हैं प्रभु, हमारे बीच में आए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम में आप ब्लेसिंग दें प्रभु, आपको सर्वोच्च जगह मिल सके प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हर एक चीज आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए प्रभु। आप ही आकर हमसे वचन से बातचीत करें प्रभु, और खुदावन हमें उत्साहित करें प्रभु। और खुदावन हर एक चीज जो यहाँ हो खुदावन वो आपको पसंदीदा हो प्रभु। मदद करें खुदावन हमारा गाना वर्शिप करना, और इस एंगेजमेंट के खुदावन तमाम समारोह में और वचन का पढ़ा जाना प्रभु यीशु मसीह आपको कबूल हो प्रभु। मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है खुदावन जो इस सभा में हमारे साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं खुदावन, बड़ी बरकत दें खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन आपका नाम मुबारक हो प्रभु। हमारे अजीज पास्टर भाई आशीष और भाई एल्डर भाई टाइटस को बड़ी बरकत दें खुदावन। दोनों परिवारों को आप बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। और तमाम कार्यक्रम में आपका अनुग्रह हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगता हूं। आमेन आमेन हालेलुया। तो रिवर्ब डाल दीजिए भाई प्लीज। गीत का नंबर 6 गाएंगे। अब हो तारीफ खुदावन की बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमजाद नाजात के वारिस हो। अब हो तारीफ खुदावन की बख्शा यीशु को, कि उनके नाम से आदमजाद नाजात के वारिस हों। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ नाम है सबसे आलीशान, नजात का है बलसान। सरफराज सात कुल फरिश्तेगान। ओ मुबारक नाम, ग्लोरी, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम, ओ मुबारक नाम यीशु का। शाफी ओ मोन जी दोस्त जी, जो पर था बस था। नाजात का चश्मा आपसे है, और रास्ती बाकामा। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उनका है अजीमोशी, सलामती का शाह। खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का।
खुशियों के गाओ, तारीफ और हम करो। आपने जलाली बादशाह को आसमानी राग सुना। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, उनकी स्तुति बड़ाई सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। आइए, जबकि हम लोग खड़े हैं और मैं चाहूंगा जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, उस कोरस को गाएंगे हम। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव, ओनली are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus here, and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह ब्रदर जॉन और बहन रीमा के लिए कि आज खुदावन एक मंगनी के बंधन में ये बंधने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इन दो परिवारों के लिए और मांगते हैं खुदावन कि आप अपनी बरकतें और आशीषें हमारे बीच में बख्शें और आज इस ओकेजन पे अपने वचन को हमें दें। आपसे दुआ है जितने भाई बहन आए हैं आपकी ओर से आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन को खोलेंगे और मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। और उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे। चाहो भाई थोड़ी मदद कर दें हिंदी में, और हम पढ़ेंगे उसकी तीसरी आयत तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए
कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। धन्यवाद हो इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। विनती और प्रार्थना है कि आप इस शाम के वक्त आएं और हमें ब्लेस करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इन दो परिवारों के लिए जो कि आज अब जुड़ने जा रहे हैं। पहले तो मंगनी होती है, फिर उसके बाद शादी होती है। आज धन्यवाद हो हमारे बीच में भाई पास्टर पिंकल भारती भी हैं, तो खुदान भाई को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु का नाम मुबारक हो। जिनके चर्च से बहन रीमा हैं, और अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया भी था, उस चर्च को मैंने देखा। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज प्रभु के फजल से वहाँ की एक बहन हमारे चर्च के एक भाई से, भाई जॉन से जुड़ने जा रही है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। प्रभु बहुत महान है। प्रभु के तौर तरीके बहुत अजीब और रहस्यमयी हैं। कैसे कहाँ क्या होता है प्रभु करते हैं और फिर लोगों को मिलाते हैं। थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि हम आगे की सिविलिटीज़ में जाएं और इस सेरेमनी में जाएं, वचन की 2-3 बातें हम देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि आज प्रचार का मौका नहीं। बस 2-3 बातें हम देख के सीधा सीधा सेरेमनी में उतरना चाहेंगे, ताकि बाकी जब शादी आएगी उस टाइम पे तो जो प्रॉपर टीचिंग है वो होगी ही होगी। फिर भी कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं वचन की, आज हम उसको देखने की आपके बीच में कोशिश करेंगे। मंगनी, एंगेजमेंट। मंगनी जो है, नबी ने बोला मैसेज में, जो एक सही किस्म की शादी है उसमें मंगनी जरूरी है। दूसरी बात, मंगनी एक बार हो गई तो टूट नहीं सकती कि हमने बाद में जाके तोड़ ली। हमारी जो यस और नो का हिसाब किताब है वो मंगनी से पहले पहले है। लेकिन एक बार जब मंगनी हो गई, ना लड़के की तरफ से और ना लड़की की तरफ से, ना अब नहीं हो सकती। क्योंकि नबी के संदेश के अनुसार जो हमने आज समझा, मंगनी लगभग बराबर शादी के है, जो कि वचन के अनुसार भी है। जब 2 लोगों की मंगनियां हुआ करती थीं तो वो लगभग शादीशुदा थे। फिर भी क्योंकि एक प्रॉपर शादी नहीं हुई जिसमें कि लड़की लड़के के घर में जाए और लड़के के साथ रहे, लेकिन हाँ एक मंगनी है, तो ये खुला लाइसेंस भी नहीं कि जैसी जो बात करना चाहें करते रहो और अपना अच्छा बुरा जो भी आप डिस्कस करना चाहो करते रहो, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मंगनी के बाद ज़रूरी बात यह है कि दोनों परिवार, खासतौर से बात कर रहा हूँ लड़के और लड़की की, ये अपने आप को पवित्र रखें। कोई ज़रूरत बात हुई, कोई बड़ी ज़रूरत बात करनी है तो हाँ करें, और बेटर ये होगा कि पेरेंट्स को अप्रोच करें बनिस्बत डायरेक्टली एक दूसरे से बात करने के, ताकि वो बातचीत तो फिर शादी के बाद होगी ही होगी। वैसे अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो मंगनी के बाद लोगों ने एक दूसरे से खूब बातें करी, सब कुछ किया। लेकिन कई बार देखा, मैं अपनी सभ्यता की मैं कहूं तो मैं अब ये बात अनुभव की कहूँगा कि जितनी कम बात हो उतना बढ़िया है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। समझ मारिए आपके, उसने तो ये बोला, उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ये कहा, ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी अगर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करें कि मंगनी के बाद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें ना करें। अब तो हमारी मंगनी हो गई, पुलपिट से ही प्रचार हो गया, हम तो लगभग शादीशुदा ही हैं, तो उसके साथ फिर प्रेम कहानी रचाना जैसे दुनिया में चल रही है, तो ये सारे काम ना करें, वरन अपने आप को लड़का भी और लड़की भी पवित्र रखें, ताकि समय आने पर जब शादी हो तो खुदावन अपने वचन से और अपने वंश से परिवार को आशीषित करें। खुदा का धन्यवाद हो आज ब्रदर जॉन के लिए और बहन रीमा के लिए। और बातें तो इनसे हैं, लेकिन इनके द्वारा मैं कहूँगा हम सब से, वरन पूरी कलीसिया से हैं। यहाँ पे
एक स्क्रिप्चर है जो कि पौलुस कलीसिया स्तर पे बोल रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से कि अगर क्या भला होता तुम मेरी थोड़ी सी मूर्ता सह लेते। खैर, ये एक लिखने का अंदाज है, लेकिन समझने वाली बात है कि प्रचारक कभी मूढ़ नहीं होता, और खास तौर से पौलुस जैसा प्रचारक। आप तो कभी मूढ़ हो ही नहीं सकते, आप तो बुद्धि से परिपूर्ण हैं। आपके पास तो खुदावन ने पहली आत्मा दी है, जिसके कारण आप तो कलीसिया काल के दूत हैं। तो एक कलीसिया काल के दूत हैं जो कि एक कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी थी जिसमें बहुत गिफ्ट्स थी और थोड़े से कार्नल किस्म के लोग थे। कार्नल समझते हैं शारीरिक। कल शाम को जिन्होंने मैसेज सुना उन्होंने कुछ कार्नैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। सच्चाई है, शारीरिकता होती हैं। तो उसमें कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कह रहा मैं अपोलोस का, कोई कहता मैं कैफा का। हर एक अपना अपना गुट बांध के चल रहा, अपना अलग अलग। तो पौलुस ने कहा क्या हो गया आप लोगों को। फिर पौलुस के भी विरोध में कुछ बातें मारी। आपके जो थोड़े उथले किस्म के लोग होते हैं वो गहराई तो जानते नहीं, तो वो चीजों को उथले स्तर पे देख के फिर वैसे ही अपने कमेंट्स पास करते हैं। पौलुस के पास बातें पहुंची, तब पौलुस ने उनको चिट्ठियां लिखी। अब ये दूसरी पत्री है, और तब पौलुस एक खुदाई प्रेम में होके लिख रहे हैं कि क्या भला होता कि तुम मेरी थोड़ी मूर्ता सह लेते और सहते भी हो। और बात यह है कि जो मैं तुम्हें बहुत डांटता हूं, आए कुरिन्थियों, मेरी डांट तुम्हें बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कारण मैं तुम्हें डांटता हूं वो ये है कि मेरे अंदर एक खुदाई धुन है तुम लोगों को लेकर। जिस कलीसिया को पौलुस ने तामीर किया, एस्टैब्लिश किया, बढ़ाया और लोग बढ़े, बोले मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें परागंदा होता हुआ ना देखूं। और यहां पे तब पौलुस ने एक पति पत्नी स्त्री पुरुष का एक रिलेशन रखा, क्योंकि मैं भाई दूसरी याद पढ़ देंगे भाई, हिंदी में कैसे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं जी, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। इंग्लिश का शब्द है फॉर आई हैव एस्पाउस्ड यू टू वन हस्बैंड, यानी तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने एक से करी है। तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने एक से, उसका अंग्रेजी का दूसरा शब्द है एस्पाउजल, और जिसको हिंदी में हमने मंगनी भी बोला, और यहां पौलुस सिंपल सी भाषा में कहते हैं बात लगाई है। तो ये बात लगाना थी। आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, बात लगाने का मतलब कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि जैसे एक दूसरे से बात कर ली बस, लेकिन ये वो बात लगाना नहीं है जिसको पौलुस यहां बता रहे हैं। नबी ने मैसेज में बोला, समय के अभाव के कारण मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, आप लोग जानते हैं, संदेश का नाम है मेमने का ब्याह। नबी ने कहा एंगेजमेंट बिलोंग करती है खुदा की वेदी पे। हम अगर चाहें तो ये एंगेजमेंट किसी हॉल में भी कर सकते हैं, वहीं एंगेजमेंट कर लो, वहीं खाना खा लो, कितना आसान है। अच्छा, पहले ऐसा हुआ भी, हमारे यहीं हुई शादियां हुई, नो डाउट। और देखिए ऐसा है, कई बार चीजें नहीं मालूम होती, हम उस टाइम बहुत पुरानी बात है, हम लोग भी सीख रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन अब एक दिन समझ में आया कि नहीं भाई, शादी जो है वो खुदावन के भवन को बिलोंग करती है नहीं कि एक कम्युनिटी सेंटर ले लो और कम्युनिटी सेंटर में वहीं शादी हो जाए और वहीं पे रिसेप्शन भी हो जाए, जैसा कि बाकी धर्मों में होता भी है। सब कुछ वहीं हो जाता है, खाना भी और पंडाल भी लग जाता है, फिर रात को वहीं वो फेरे लग जाके सारा काम खत्म वहीं हो जाता है। यही सोचा शादी को भी लेके, लेकिन संदेश के अनुसार समझ में आया कि एंगेजमेंट और शादी चर्च में होती है। यह चीज आपकी मैरिज हॉल में नहीं हो सकती, गलत। एंगेजमेंट मैरिज हॉल में नहीं होगी, शादी मैरिज हॉल में नहीं होगी। अब क्या है, हमारा चर्च छोटा है, 5 लोग बुला लीजिए, शादी लेकिन चर्च में ही होगी, शादी चर्च में होगी, शादी मैरिज हॉल में नहीं होगी। असल में ब्रदर हमारा चर्च बहुत छोटा है, इसलिए हमने कहा कि एक मैरिज हॉल बुक कर लेते हैं, सब कुछ वहीं हो जाएगा ना,
उसूल है। होने को हो जाएगी, होने को हो सकती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज ठीक है नहीं। जो गाइडलाइंस हमें संदेश से मिली, हम उसमें अपनी अकल ना लगाएं। जैसे बड़ी पुरानी बात है, एक ने हमसे बातचीत करी, तो बपतिस्मे को लेके बात ही, बड़ी पुरानी बात, तो पूछते हमसे या किसी और हमारे साथी ने कि जो बर्फ जहां गिरती है 24 घंटे और पूरे साल भर जहां बर्फ रहती है, वहां बपतिस्मा कैसे दोगे आप डुबकी का? मारिए आपके। इस किस्म की बातें लोग लॉजिकें लेके आते हैं। मारिए। अशरवानी की रोटी पे, अरे ठीक है वो 12 लोग थे तभी तो एक रोटी थी, अब जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तब एक रोटी कैसे? तो रोटियां तो ज्यादा करनी पड़ेंगी। ऐसे तर्क वितर्क तब हमें बताना पड़ता है, भाई प्रभु ने क्या मौजा नहीं किया, 5 रोटी से 5000 खिलाए। और तब क्या कुरिन्थियों की कलीसिया, जिसको हम पढ़ा नहीं, क्या 12 लोग थे? कुरिन्थियों में बहुत ढेर सारे लोग थे। तब भी पौलुस उनको चिट्ठी में लिखता है, हम एक रोटी में भागीदार होते हैं जो कि एक बदन है। आमीन। सो चाहे एक हो चाहे 1000 हो, रोटी तो एक ही रहेगी, प्याला तो एक ही रहेगा। प्याले 10 नहीं हो सकते, रोटी 10 नहीं हो सकती। हमारी है। इसलिए हर चीज करने की एक अपनी वचन की विधि है। और एंगेजमेंट, तभी आज हम यहां इकट्ठा हैं। हम चाहे भाई ने जहां अरेंजमेंट किया वहां पे भी एक कोना टटोल ले, जैसे बर्थडे पार्टीज में हो जाता है, गुब्बारे लगा लेते हैं, वहीं पे एक छोटा मैसेज हो जाएगा, वहीं पे फिर खाना हो जाएगा। गलत। बर्थडे का चलो ठीक है, लेकिन शादी और एंगेजमेंट को लेके बिल्कुल गलत। शादी और एंगेजमेंट, नबी ने बोला, एंगेजमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी, वो खुदा की वेदी के सामने है। खुदा की वेदी के सामने क्यों? वहां खुदा की उपस्थिति है। क्या आपको याद है बागेदन में एक वेदी थी और उस वेदी पे खुदावंद की उपस्थिति थी। जहां खुदा की उपस्थिति होती है वाचाएं वहां बांधी जाती हैं। आप समझ मारी है? इसलिए यह वेदी के सामने हो रहा है। खुदावन का नाम मुबारक हो कि आज खुदावन की वेदी के सामने ये 2 जवान यहां पर हैं। और कुछ बातें हैं जो कुछ तो मैं कह ही चुका हूं, कुछ और बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी धुन है खुदाई धुन। इंग्लिश में शब्द आया जेलसी। अब पता नहीं हिंदी में ऐसे जेलसी का ट्रांसलेशन गलत कर देते हैं। बात होना चाहिए वैसे जलन, लेकिन यह खुदाई जलन है। और जब आप खुदाई जलन की बात करें, वारंगल की मीटिंग में मैंने इसका प्रचार किया था, और आपको याद हो तो यह जलन, खुदाई जलन एक फर्क किस्म की जलन है जिसके पीछे एक व्यवस्था थी जिसे जेलसी की लॉ कहते हैं। जलन की व्यवस्था। और यह जलन की व्यवस्था एक पुरुष में थी अपनी पत्नी के प्रति। बाय चांस उसे शक हो कि मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो वहां एक जलन की व्यवस्था काम करेगी कि उसे कड़वा पानी पिलाया जाएगा। और कड़वा पानी पिलाने के बाद अगर वो गलत निकली, उसकी जांग और पेट सड़ेगा। यानी वही हिस्सा जहां से गुनाह होते भी हैं। और अगर उसमें उसने गलत काम नहीं किया तो उसका वो पेट का हिस्सा, वो जांग नहीं सड़ेगी। और तब हमने क्या देखा? वो जलन की व्यवस्था इस रूप में काम करी, ले और इस पुस्तक को खिला दी। तेरे मुंह में मीठी, पेट में कड़वी लगेगी, लेकिन जो सच्ची जो दुल्हन है उसकी जांग नहीं सड़ी। वो तो प्रेग्नेंट है आज, लेकिन डिनोमिनेशंस सड़ गए, रॉट हो गए, मरे ही नहीं, सड़ चुके हैं आज। जलन की व्यवस्था आज पूरी हो गई। 999 गिरजों में सड़ाहट ही सड़ाहट है, मर चुके। वो कभी जिंदा नहीं हो सकते, वो तो मुर्दा घर है, नबी ने जैसा समझाया। लेकिन खुदावन का भवन, खुदावन की कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो किताब हजम कर गई और आज वो उड़ने के लिए तैयार है। खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। तो ये खुदाई जलन है जो कि खुदा अपने बच्चों में, अपने मैं कहूंगा प्रचारक में डालते हैं। और यहां प्रचारक भाई पौलुस हैं।
मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पराई शिक्षाओं के चक्कर में आओ, क्योंकि आगे लिखा है, तुम्हारे पास अगर कोई आए और एक और यीशु का प्रचार करे, है नहीं? खुदा धन्यवाद हो। तभी मौका लगता है, हम लोग जाते हैं, विजिट भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पता लगाने के भाई कुछ दिनों के बाद जैसे पौलुस ने बरनबास आओ चलें, जहां मीटिंगें करी, जहां चर्च एस्टैब्लिश किए, ये दोबारा जाने की जरूरत क्या है? कहीं बीच में कोई वायरस आके अपना काम ना कर गया हो। होता है भैया, हवाएं लग जाती हैं शिक्षाओं की, पता नहीं पड़ पाता, और जाने किन्हीं किन्हीं हवाओं में लोग चलने लगते हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, पौलुस भाई ने जब देखा यहाँ पे कुरिन्थियों में, उसको लगा, समझ में आया कि ऐसा कुछ हवाएं चल रही हैं, तब उसने उस मायने में आके बात बोली कि मैं खुदाई जलन में तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। बहन रीमा आज मसीह की दुल्हन की तस्वीर यहां बैठी है। ब्रदर जॉन जो यहां बैठे हैं, वो मसीह की तस्वीर यहां बैठे हैं। और जब आज एक एंगेजमेंट होगी, एक तस्वीर यहां एस्टैब्लिश होगी कि हमारी भी मसीह के साथ एंगेजमेंट हुई थी। वैसे तो आज शादी हो चुकी है और अब तो आगे कहानी बढ़ गई, हम ब्राइड ही नहीं, हम मसीह की पत्नी हैं। प्रकाशित वाक्य 22:21 के अनुसार आप लोग वचन जानते हैं। लेकिन तब नबी ने बोला कि जब एक सही किस्म की शादी होती है, सबसे पहले फैसला लड़का फैसला करता है, लड़की फैसला करती है, फिर फैसले के बाद फिर वो वेदी पे आते हैं, एक दूसरे से अहद पैमान करते हैं एंगेजमेंट की। जिस एंगेजमेंट में वो बताएंगे, जिसको हम आज आपके सामने पढ़ेंगे भी, आप लोग सब सुनिएगा, कि यदि मेरी तुम्हारे से शादी होती है, यदि मेरी आपसे शादी होती है, तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। ये एक दूसरे के साथ वायदे होते हैं। ये शादी के वायदे नहीं हैं, लेकिन लगभग शादी के बराबर वायदे हैं। आप समझ में आ रही है? फिर उसके बाद एक बार जब ये वायदे हो जाते हैं, तो वायदों के होने के बाद रिंग एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये भी वायदे ही हैं, और क्योंकि वायदे हैं, अहद पैमान है, तो उसके साथ टोकन जरूरी है। तो टोकन्स में अंगूठियां एक्सचेंज हम लोग करवाते हैं, बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया मतलब जो यहां है सबको, कि आज से हमारी एंगेजमेंट हो गई। याद रखना, एंगेजमेंट के बाद कहानियां नहीं चलना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंगेजमेंट के बाद अब कोई कहानी की गुंजाइश नहीं कि भैया हम तो इस शादी तोड़ना चाहते हैं, भैया हम नहीं बढ़ना चाहते। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। हमारे यहां एक ऐसा केस हुआ, आज वो आदमी इस चर्च में है नहीं, एक दिन आया, और ऐसे टाइम पे आते हैं जब मैं यहां बैठ के चाय पी रहा होता हूं भाइयों के साथ, 4 बजे शाम, वो सुबह शाम की मीटिंग के बीच का एक विंडो पीरियड है, जिसमें ऐसे डाउटफुल कैरेक्टर्स चुपचाप से घुसते हैं। मेरे कहा पड़ गई, मैंने देख लिया, उन्होंने वहीं से उठवा के बुलवाया, जी मैंने कहा जी आप आइए, जाइए यहां से। सबके बीच में से मैंने चर्च से बाहर निकाला, क्योंकि मैं ऐसे आदमी की इज्जत नहीं करता जिसके अंदर वचन के लिए इज्जत नहीं। समझ मारिए आपके, जब मरियम ने गलत बोला और वो कूड़िन हुई, तो बाइबल में खुदा ने क्या बोला, तेरा बाप अगर तेरे मुंह पे थूकता। आपको ये भाषा समझ में आ रही है? तो खुदावन अपने लोगों का, अपनी व्यवस्थाओं का, वचन का और लोगों कलीसिया का अपमान खुदा नहीं सह सकते। तो ये एंगेजमेंट मजाक नहीं है, और अगर इसका मजाक उड़े तो ये खुदा का अपमान होगा। समझ में आ रही है? मैं क्यों बातें पहले से बोल रहा हूं बार बार, कि एक केस हुआ और वो चले गए, फिर यहां से अब जाओ जहां मर्जी है दुनिया में ज्वाइन करते फिरो, यहां नहीं आओगे। मैंने कहा मैंने भी ठान लिया कि हमारी कलीसिया की एक भी लड़की से तुम्हारी बेटा मैं शादी होने नहीं दूंगा, क्योंकि शादी के टाइम तुम आओगे मेरे पास और मैं तोड़वाऊंगा तुम्हारी शादी। मैं हूंगा पहला शख्स, मैं तुम्हारी शादी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुमने अगर अपनी लंगड़ी टांग खेली तो बेटा तुम्हारा मैं बाप बैठा हूं यहां पे, मेरे साथ खेल मत खेलना। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें, ताकि यहां पे लोग थोड़ा सावधान रहें।
हम हमेशा हर भाई को, बहन को, परिवारों को मौका देते हैं, अलाउ करते हैं, आप चुनिए, हम बीच में नहीं आते। आप देखिए, आप तसल्ली करिए। कई बार में ऐसा ना कि आप नहीं लगवाई थी, आप नहीं कहा था, तो बीच में जो लगाने वाला है वो फिर बुरा बनता है। तो हमने कहा आप तसल्ली करो, अपनी करो, बातें करो। जब तसल्ली हो जाए कि नहीं भैया हम तैयार हैं, अब हमारे पास आइए। हमने 2-3 बातें पूछनी होगी, हम भी पूछ लेंगे और सेटिस्फाई हो के फिर हम आपकी एंगेजमेंट। हमने कभी किसी की एंगेजमेंट, शादी नहीं रोकी, लेकिन हाँ एक केस हुआ और ये बड़ी भद्दी मिसाल थी। और तब भैया ये तो हमें इस तरह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अच्छा, कई बार एक चीज और भी है कि लोग अपनी असलियतें छुपाते हैं। दिल्ली में नहीं, अभी मैं बाहर का एक केस बता रहा हूं। लड़की को HIV था, सुन रहे हैं क्या बोला? उसने नहीं बताया। बाद में जब एंगेजमेंट हो गई तब वो रिपोर्ट उसकी निकलवा के लाई गई। पहली रिपोर्ट झूठी बनवाई गई, दूसरी रिपोर्ट जब सामने खुल के आई तो ये मेडिकल ग्राउंड्स बने, तब चीजें बनी। ये मैं दिल्ली का किस्सा नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत बाहर का, ना हमारे किसी आसपास के चर्च का कोई किस्सा है, ये दूर कहीं का किस्सा है, मैं नाम नहीं लूंगा। और तब मजबूरन उस लड़की को बतानी पड़ी सारी हकीकतें, और जब उसने बताई तो उसके बाद फिर साइलेंटली फिर वो चीज एलिमिनेट करी गई कि आप फिर अपने घर रहिए और खुश रहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिर एक मेडिकल ग्राउंड बन जाता है कि ऐसी शादी होगी तो फिर बीमारियां फैलेंगी और प्रॉब्लम होगी। तो ये तमाम चीजें। दूसरी एक और बात, पॉइंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं याद आ रहे, मैं बता रहा हूं आपको। शादी या एंगेजमेंट से पहले पिछली जिंदगी में अगर आपने कुछ किया, लड़के को लड़की को बताना चाहिए, लड़की को लड़के को बताना चाहिए। अगर कोई अफेयर रहा पहले, समझ आइए आपके, इन बातों को छिपाएं नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। और अगर वहां टूटती है टूटने दो, लेकिन रहोगे सत्य पे। ये जो छिपाने का खेल है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि एक बार शादी हो गई उसके बाद फिर ये राज खुला, अरे आपकी तो एक और थी कोई, तुम्हारा तो कोई एक और था। क्या होता है फिर परिवार में, हमने खुद झेला है, बहुत कलह होती है। ये तमाम चीजें नहीं हो, तो इसलिए पहले ही हम ये चीजें बताते हैं कि जवान अपने आप को पवित्र रखे। और मैं विश्वास करता हूं भाई जॉन और बहन रीमा ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा है। नहीं रखा है? आपसे तो मैं ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, आप भाई वहां से आ रही हैं पटियाली से, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बहुत बढ़िया पास्टर भाई आप लोग हैं सब, तो बढ़िया ही होगा सब। और आपने भी भाई प्रदीप के आप ब्रदर हैं, बढ़िया हैं, आते रहे चर्च, खुदा उनका नाम मुबारक हो। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। और ये दो जवान, मैं विश्वास करता हूं खुदाई प्रेम में आज आगे बढ़े हैं कि एक दूसरे के साथ एक एंगेजमेंट के बंधन में बंधें। थोड़ा सा और 2-3 बातें देखेंगे। और तब नबी ने कहा जब एंगेजमेंट हो जाती है तो एंगेजमेंट के बाद फिर आती है शादी। हमारी आपके तो शादी से पहले एक स्थिति है जिसके लिए आज हम शाम यहां इकट्ठा हैं, इस भाई और इस बहन के लिए। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है ताकि मैं तुम्हें एक कुंवारी के रूप में मसीह को सौंप सकूं। आइए 1-2 बातें हैं जो मोहरों की किताब से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वैसे आज दिन 5वीं मोहर का है, 22 मार्च, जब 5वीं मोहर खुली, जब चारों घोड़ों का और चारों जानदारों का विश्लेषण समाप्त हुआ, क्योंकि 4थी और 5वीं के बीच में रैप्चर हो गया। क्या सच्चाई है या नहीं है? कल रात कैसे भूचाल आया, क्या याद है आपको? और ठीक मीटिंग खत्म हो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं पड़ा, ये तो अखबार में एक बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन से हमारे
घर के बाहर कुत्ते कॉलोनी के बड़ी जोर जोर से रो रहे थे। मैं खूब सुन रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मैंने पता नहीं क्या बात है यार, बहुत रो रहे हैं। लेकिन तब याद आया कि ये कुत्ते तब रोते हैं जब जमीन हिलने वाली होती है, ऐसी कुछ घटना। वही हुआ कल शाम 10:22 पे। आपको याद है कैसे जमीन हिली? कुछ दिन पहले तुर्की हिली थी। ऐसे अब जगह जगह हिल रही हैं। लाउदीसिया समाप्ति पर है और वक्त आ गया कि ये दुल्हन अब मसीह के साथ चली जाए। चारों चांदारों का विश्लेषण, चारों घोड़ों का विश्लेषण चौथी मोहर की समाप्ति पे समाप्त। जब चौथी मोहर समाप्त हो रही थी तो वहां नबी बात कर रहे हैं एलिया की, जिसके साथ अभी 7,000 और हैं, जिससे एलिया की मुलाकात नहीं हुई। और तब कहते कहते भाई ब्रनम चौथी मोहर के एंड में कह रहे हैं, मैं कहूंगा 21 तारीख की शाम को बिल्कुल एंड में नबी कुछ कमेंट्स दे रहे हैं। और उन कमेंट्स में नबी के एक कमेंट ये भी है, इतने हैं तैयार उड़ने के लिए। पढ़ा अगर आपने हो चौथी मोहर में, ये है नाम जो इजबेल की मेज से नहीं खाते, जो इजबेल के सामने नहीं झुके। ये हैं इस युग में तैयार कि लोग यहां से उड़ के चले जाएं। आमीन, खुदा उनका नाम मुबारक हो। लेकिन जब 5वीं मोहर आई तो 5वीं मोहर में कहा ना तो कोई जानदार और ना कोई घोड़ा, क्योंकि कलीसिया का भेद समाप्त हो गया। और जब 5वीं मोहर आई तो यहूदियों की तरफ कहानी मुड़ गई। सच्चाई है। लेकिन तब अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बात तो हो रही है यहूदियों की, लेकिन अंत में एक भेद और शेयर हो रहा है, और वो है रोब्स का, वो है बदन का। थियोफनी का रहस्य 5वीं मोहर के द्वारा खोला गया। थियोफनी बदन क्या होता है, क्या चीज होती है। और ठीक उसी दिन जब यह भेद खोला जा रहा था और कलीसिया कालों को 4 जानदारों में बांटा जा रहा था, आज एक एंगेजमेंट है। क्या सच्चाई है? आज है 22, 23, 24 7वीं मोहर। कल है छठी, थर्सडे, फ्राइडे है 7वीं मोहर, 24 तारीख। यही वो हफ्ता है जब पुस्तक खोली गई, जब मोहरें खुली और एक बलिदूत उतर के आए और 7 गर्जन के शब्द आवाज दे रहे थे। ऐसे ही टाइम पे आज खुदावन का धन्यवाद हो, हमारे बीच में एक एंगेजमेंट आ गई, एक शादी आ गई, जो कि एंगेजमेंट है लेकिन आगे चल के मैं विश्वास करता हूं शादी भी होगी। और खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन ने चीजों को रखा। कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये कह रहे हैं आपकी दूसरी मोहर के और तीसरी मोहर के, जिसमें भाई बहन हम कुछ बातों को रखना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। ये मैं पढ़ रहा हूं दूसरी मोहर उसके 160 पैराग्राफ से। Now the natural first bride of the human race, before her husband come to her, she fell from grace. मैं चाहूंगा भाई जरा इसकी तीसरी आयत पढ़ दें, दूसरा कुरिन्थियों 11 की। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। आगे बढ़ें। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यू मीन जो बागेदन में शादी हुई वो मात्र एक एंगेजमेंट तक ही रह गई। यह है भेद जो मोहरों के द्वारा खोला गया। क्या वो मात्र एक एंगेजमेंट थी? लेकिन मैं डरता हूं जैसे हव्वा बहकाई गई, यानी जब हव्वा आदम में से निकाली गई, आदम के पास लाई गई और आदम ने कहा अब से मेरा मांस में का मांस, मेरे हड्डियों में की हड्डी। उस समय बात चालू हो गई थी, लेकिन अभी एक घटना नहीं हुई। यह मोहरों की किताब राज खोलेगी। अभी उनकी बात लग गई, अभी वो जुड़ चुके, लेकिन हां अभी वो शादी नहीं हुई। किस रूप में? आइए जरा इसको पढ़ें।
ये पढ़ते हैं 160 पैराग्राफ, मैं पढ़ रहा हूं। नाउ द नेचुरल फर्स्ट ब्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस बिफोर हर हस्बैंड कम टू हर, शी फेल फ्रॉम ग्रेस बाय लिसनिंग टू सेटन्स लाई। अब जो पहली दुल्हन जो प्राकृतिक थी, इंसानी जाति की मानी बात हो रही है हव्वा की, इससे पहले कि उसका पति उसके पास आ पाता। एक दूसरा सवाल, लेकिन ब्रदर हमने तो यही समझा कि अगर पति आ पाता तो वो आना कैसा होता, मतलब समझाएं जरा, क्योंकि हमने तो ये जाना कि वो सेक्सुअल बर्थ तो होती नहीं हव्वा की, वो तो पैदाइश एक ऐसे तरीके से होती है जिससे कि एक बच्चा भी पैदा हो। तो जी हां, बात यही हो रही है। इससे पहले कि उसका पति यानी आदम हव्वा के पास आ पाता, वो ऐसा नहीं जैसा आज आते हैं, लेकिन ये आना एक दूसरे किस्म का आना था कि आदम एक रेवलेशन को प्राप्त करे, क्योंकि उस बच्चे की जो पैदाइश होगी उसका रेवलेशन एक नियत समय पे आदम में ड्रॉप होगा, और तब आदम एक प्रॉफिट बनेगा जो उस 10 से ज्यादा लॉर्ड को बोलेगा, और जब वो 10 से ज्यादा लॉर्ड को बोलेगा तो हव्वा प्रेग्नेंट होगी और एक बच्चे को जनेगी। वो एक सीजन होता एक 10 से ज्यादा लॉर्ड का। इससे पहले कि वो 10 से ज्यादा लॉर्ड का सीजन आ पाए, जो कि खुदा का वचन ही होता, और आदम उसे बोलता और हव्वा उसको सुनती और गर्भ धारण करती, जैसा कि मरियम ने किया। इससे पहले कि यह घटना घट पाती, वहां क्या हुआ कि सांप बीच में आ गया। सर्प, सांप नहीं सर्प। सांप और सर्प में बहुत फर्क है। वो सर्प नहीं है जिसको आप सर्प समझते हैं, वो डंक वाला। आप यहां जैसे हम बैठे हैं, लगभग ऐसा ही दिखने वाला एक आदमी था वो। जी, कुछ और बातें भी हैं, बाद में रखूंगा। नबी तो क्योंकि अपनी आंखों से देखा कि वो कैसा दिखता था। आज भी शर्ट पैंट पहन लेता है। वो तो खैर नहीं, उसके बच्चे हैं अंदर से जानवर, ऊपर से इंसान। अभी हम संडे को अभी सर्पेंट सीड को देख भी रहे थे। खैर आप लोग जानते हैं, मैं आगे उसमें बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक छोटी सी बात। इससे पहले कि उसका पति उसके पास आ पाता, चलो लेकिन शादी तो हो गई ना, शादी तो हो गई ना इनकी। शादी के बाद आदम हव्वा के पास आ पाता, तो उससे पहले सर्प ने अपना काम खराब कर दिया। तो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। अब मेरे साथ निकालें इसी पहली मोहर में, अगर सॉरी आपके पास नहीं, आप केवल सुन सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप लगा सकें, पैराग्राफ 169 पहली दूसरी मोहर। नोटिस शी लॉस्ट हर बर्थ राइट्स। उसने अपने पैदाइशी हकों को खो दिया। हर लाइन बहुत गहरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पैदा कहां से हुई थी? यस, कोट आ गया। यस यस, यही है 169, यही है 169 नीचे रहा ये वाला। कह रहे नहीं आओ, आप जब तक ला पा रहे हैं ले आए। नोटिस शी लॉस्ट हर बर्थ राइट्स। उसने अपने, यहां बात पैलौटे की नहीं हो रही, उसने अपने पैदाइशी हकों को खो दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हव्वा आप पैदा कहां से हुई थी? हव्वा क्या एक बच्ची बन के पैदा हुई? हव्वा पैदा हुई कहां से? जवाब आदम से। वो पैदाइशी हक जो उसके अंदर था आदम से निकाली गई, जिसके कारण उसके पास कुछ हक था आदम के बदन में।
वो हक किसमें था? आदम के बदन में, क्योंकि वो उसमें से पैदा हुई थी। जब यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी मांस और अपना लहू तोड़ के चेलों को दिया। और कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा, स्त्री को अपने बदन पे और पुरुष को अपने बदन पे हक नहीं। वो पुरुष का जो बदन है उस पे हक उसकी पत्नी का है, और पत्नी के बदन पे हक उसके पुरुष का है। बड़ी बाइबल में लिखा है, ये सारी आयतें हैं। ये हक हव्वा खो बैठी। कायदे से देखा जाए तो आदम के बदन में उसका कोई हिस्सा रहा ही नहीं। तब आदम ने अपने आप को ढेला ताकि उसे अपने पास ले। वो उसे छोड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वो तस्वीर मसीह की थी। आपकी समझ में आ रही है? बहुत गहरे वचन हैं, लेकिन क्योंकि खाली एक एंगेजमेंट का और उसके बाद सेलिब्रेशन का मौका है, मैं कुछ बातों को रखूंगा। Notice she lost her birthrights. See, before her husband got to her. इससे पहले कि उसका पति उसके पास आए, उसने अपने पैदाइशी हकों को खो दिया। See, before the wedding. That's right, brother. That's it. You mean अभी वेडिंग हुई नहीं थी? You mean अभी ब्रदर वेडिंग नहीं हुई थी क्या? तो ये उत्पत्ति में जो तीसरे अध्याय में लाया गया, ये सब था क्या? जिसके लिए पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। जब हव्वा आदम के पास लाई गई, तो उस फेलोशिप का थोड़े दिनों के बाद एक और गहरा मतलब होता। फेलोशिप चालू हुई बातों से, लेकिन वो फेलोशिप आगे बढ़ के बातों तक महज नहीं रह जाती। तब एक दिन आता जब आदम के पास से बोला गया वचन इतना हकीकी हो जाता कि हव्वा में एक गर्भधारण होता, कि वहां से एक बच्चा पैदा हो। वचन का सुनना हुआ, हस्बैंड के साथ फेलोशिप हुई, हव्वा ने मीटिंग अटेंड करी। हव्वा की फेलोशिप अपने पति से रही एक लेवल तक, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई कि वो अपने पति का बीज अपने अंदर ला पाए। इस बीज के आने को बाइबल और संदेश वेडिंग बताता है। आइए इसको यहूदी शादी की रूह से देखें। हमारे यहां जब शादी होती है उसके बाद सीधा रिसेप्शन हो जाता है, होता नहीं होता? बाइबल में अगर पढ़ें तो लिखा है, आओ हम आनंद मनाएं क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसकी ब्राइड नहीं लिखा है, उसकी वाइफ ने अपने आप को तैयार कर लिया। ब्राइड और वाइफ में फर्क क्या है? वाइफ वो है जो महज अभी अभी शादीशुदा लड़की नहीं, वरन वो जिसके पास पति का बीज पहुंच चुका। अब उसे वाइफ कहते हैं, यानी पत्नी कहते हैं। आओ हम मेमने के ब्याह के भोज में चलें, और धन्य है वो जो ब्याह। समझ में नहीं आती थी यार, ये ब्याह का भोज कैसे हो सकता है और ये वाइफ कहला रही है। ब्याह का भोज भी हो रहा है और ये वाइफ कहला रही है। वाइफ तो ब्याह के भोज के बाद बनना चाहिए, जैसे हिंदुस्तानी शादियों में होता है, नहीं? तब अकल खुली जब यहूदी शादी पड़ी। यहूदी की शादी की रस्म यह थी कि जब शादी होती थी तब वो दूल्हा और दुल्हन एक साथ संगति में एक कमरे में जाते थे, और उसके बाद उनका मिलन होता था, जिसका प्रूफ बाहर फेंका जाता था, जिसे दूल्हे का मित्र देखता था, और तब वो चिल्ला के बोलता था, अब वे दोनों एक हैं, आओ हम आनंद मनाएं क्योंकि ब्याह हो चुका। तो ब्याह का असली मतलब तब था जब पुरुष और स्त्री एक हो गए। यह मौका आदम और हव्वा के जीवन में नहीं आ पाया। उसे कहेंगे वेडिंग। बिफोर द वेडिंग शी लॉस्ट हर वर्च्यू। वेडिंग से पहले, वेडिंग तो सब समझते हैं, से पहले वो अपने चरित्र को, गुणों को खो बैठी थी। यह है बाइबल, ये संदेश है आपके सामने। तो वो जो पीरियड था कि आदम के पास
हव्वा लाई गई वो क्या था? मानो एक एंगेजमेंट, जबकि थी लगभग शादी ही, क्योंकि दूसरे मायने में नबी ने उसको शादी करके भी प्रचार किया। मैरिज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, मैरिज गार्डन ऑफ ईडन में सबसे पहले परफॉर्म हुई, तो वो मैरिज भी कहलाई। लेकिन अगर गहराई में उतरे तो एक एंगेजमेंट थी वो, समझ में आ रही है? लेकिन वो एंगेजमेंट कल्मिनेट होती एक प्रॉपर वेडिंग में, जबकि दोनों एक होते। और अगर दोनों एक हो जाते तो उसके बाद एक ब्याह का भोज होता जिसे बाप करता, जो पहली शादी में भोज हो ही नहीं पाया। तब अपनी दूसरी आमद में, पहली आमद में जब मनुष्य का पुत्र आए, उन्होंने तमसील रखी कि एक आदमी ने, एक राजा ने अपने बेटे का ब्याह का भोज किया। यह एक नबूवत थी कि एक समय आ रहा है जब सच में यह ब्याह संपन्न होगा, और तब एक ब्याह का भोज होगा जो कि 3.5 साल का होगा, जो होना तो चाहिए था अदन में, हो नहीं पाया, अब जाके होगा। क्योंकि अब जाके एक दुल्हन है जो कहीं नहीं बहकी और दूल्हे के साथ एक हुई। क्या आपकी समझ में आ रही है बात? ये सारे राज इस किताब में ही छिपे थे। और तब ये समझने की बात है कि अभी वेडिंग हुई नहीं थी। क्या बोला? और वो पानियों पे चलते थे। आदम पहाड़ से कहता था इधर उठ के उधर चला जा, हव्वा उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ये तमाम चीजें चल रही थीं उस फेलोशिप में। ड्रामा पढ़िए, नबी ने खींचा है, ये सारा ड्रामा चला। ड्रामा नहीं कहूंगा, ये तो हकीकत है, जिसमें वो पानी पे चले, बोला और वैसा हो गया, सारी चीजें होती रहीं। लेकिन अभी एक काम रह गया, हव्वा की कोख भरी नहीं गई आदम के स्पोकन वर्ड रूपी बीज से। समझ में आई आपके? उसे कहेंगे वेडिंग। जो वेडिंग हो नहीं पाई, उससे पहले बह गई, जिसके लिए कि पौलुस कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हव्वा बहकाई गई, तुम्हारा पवित्र मन दूषित ना किया जाए। आगे चल के समझाएंगे एक और प्रचार के कारण, क्योंकि उस समय ऐसे करके प्रचारक झूठे जा रहे थे, इसलिए वो ऐसी बात रखी गई। ये तमाम बातें एक बात की ओर संकेत देती हैं। आदम और हव्वा के टाइम कोई खुदाई धुन लगा के तो नहीं बैठा था। सोच के देखिए। इधर जब दूसरी कवनेंट आई अनुग्रह की, अब्राहम और सारा की, वहां तो एक जबरदस्त धुन काम कर रही है। 2 बार ऐसा हुआ लगा कि सारा अब्राहम के हाथ से गई। खुदा ने अपनी जलन में उठ के, क्योंकि उसे वो ब्लड पवित्र रखना था, क्योंकि उस ब्लड लाइन से मसीह आ रहे थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि उसे कोई छू पाए, और सारा वैसी की वैसी समूची लौटा दी गई। ये वचन है। क्या वचन देख पा रहे हैं आप? और वही खुदाई जलन आज काम कर रही है मसीह की दुल्हन के लिए कि कोई उसे अब छू नहीं सकता। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज हमारी बात मात्र मसीह से लगाई ही नहीं गई, परंतु मसीह के साथ हमारी शादी हो गई है। दे आर वन। दूल्हे के मित्र ने प्रूविंग हिज वर्ड में बोला, और ये एकता हो चुकी है, और तब उनका एकाकीकरण का समय और उसका चैन। क्या आज वो समय है मेरे प्यारे भाई बहन? प्रभु के नाम की तारीफ। संडे हम देख रहे कैसे सर है जो अंडे में घुसता है, और सर आ चुका ताकि फर्टिलाइज करे, और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों एक हो गए, तुरंत एक रिएक्शन होता है, बाकी सारे जरासीम मर जाते हैं। अब और कोई नहीं घुस सकता, कोख बंद कर दी जाती है। वही खुदाई धुन आज हर एंगेजमेंट में काम करेगी। अगर आप और आप, अब मैं एक बड़ी राज की बात बोल रहा हूं, पहली बार बोलूंगा, पहली बार नहीं बोलूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं वैसे, लेकिन हां ऐसे मायने में नहीं बोला। आप और आप इस शादी की पहली सीढ़ी आज चढ़ने जा रहे हैं, और मैं आप सबसे भी बोल रहा हूं, सीढ़ी चढ़ने से पहले यह कहना खुदा से, प्रभु
मैं इन्हें प्यार करता हूं, मैं इन्हें प्यार करती हूं। मेरे ख्याल में प्यार तो होगा एक दूसरे के बीच में, है नहीं है? गॉड विल ब्लेस यू। क्योंकि तभी शादी भी होती है, बिना प्यार के तो शादी होती भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि प्रभु, ये शादी के कार्यक्रम में जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप कहिएगा प्रभु से, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। आप भी कहना, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। मैं वायदे करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी भी ये कि मैं करूंगी। मैं ये कहूंगा कि मैं करूंगा, जैसे मुझसे बुलवाया जाएगा, लेकिन बाद में ये कहूंगा इसमें मेरी मदद आप करें। मैं हो सकता है प्रभु कहीं गिर जाऊं, आप मेरी मदद करें। आपका लहू मुझे थामे, आपका हाथ मुझे थामे, आपका हाथ मुझे थामे। आप देखिएगा कि ये शादी कहां पहुंचती है। ये शादी रहम पे तामीर हो, व्यवस्था पे नहीं। और आप मैरिज एंड डिवोर्स पढ़ें तो विवाह तलाक के संदेश में भी यही सिखाया गया। मानिए, आपके एक मिडिल ऑफ द रोड है जिसमें कि हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हाँ, एक व्यवस्था वाला हिस्सा भी है जिसमें कि हम जैसा चाहें नाचें, नहीं, वचन के अनुसार बिल्कुल गलत। लेकिन उसके साथ साथ हम इतने भी रूढ़िवादी ना बन जाएं कि हम हर चीज को व्यवस्था की आंखों से देखें एक दूसरे में। वो शादी टिकेगी नहीं, फिर वो महज एक औपचारिकता बन के रह जाएगी। क्योंकि आपसे शादी हुई है भाई, चलना है। नबी ने बोला वो केवल उनके बच्चे पालेगी, बस दैट्स ऑल, लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूं ये शादी ही ना हो, आप एक दूसरे के बीच में गहराई से प्रेम हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तब होगा जब आप एक दूसरे को रहम की निगाहों से देखेंगे, मसीह के लहू के नीचे देखें। क्योंकि इससे पहले कि आपकी उनसे शादी और आपकी इनसे हो, आप मसीह में एक खून खरीदे हैं, आप भी एक खून खरीदी हैं। तो एक दूसरे को लहू के नीचे देखना शुरू करो। गलतियां आपसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, लेकिन लहू के नीचे देखो और माफ करो और आगे बढ़ो। और तब आप देखो खुदावन क्या क्या नई चीजें खोलते हैं। हाँ, एक चीज लेकिन एक ये भी है, क्या हम गुनाह करते रहें कि अनुग्रह हो? ये भी नहीं है। तो हमें एक मिडिल ऑफ द रोड पे चलना है। तो ये बात समझ में आई? तो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं ज़्यादा कमेंट्स आपको नहीं दूंगा, ये तो एक अपने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, कई चीज़ें हमने पिछली मीटिंगों में देखी भी हैं, समझी भी हैं। आज हम इसको केवल इतना रखेंगे और हम चाहेंगे कि ये केवल एक एंगेजमेंट ना हो, एक वेडिंग हो जो आगामी दिनों में संपन्न हो। उसकी भी तारीख सुनिश्चित होगी। और खुदा का नाम मुबारक हो। ब्रदर जॉन और बहन रीमा नहीं, रीना नहीं, रीमा, गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक हो बहन रीमा और ब्रदर जॉन, जिनकी आज एंगेजमेंट होने जा रही है। सो आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। खुदावन आपका नाम मुबारक हो। कुछ बातों को आज शाम हमने फिर देखा और दुआ है एक प्रचारक होने के नाते, और हम सब जो आपकी दुल्हन हैं और कुछ प्रचारक भी यहां बैठे हैं, लॉर्ड, एक खुदाई धुन में हम आज यहां पर हाजिर हैं कि आप रहम करें इस जोड़े पर, कि अपने आप को किसी रीति से अपवित्र ना करे और आपके समक्ष पवित्र और दीन गिना जाए, कि आने समय पर जब इनकी शादी हो आपकी बरकतें इस खानदान में भी उंडेली जाएं। ब्रदर जॉन और बहन रीमा को बरकत दें। और खुदावन जब अब अहद पैमान होते हैं आप इनकी मदद करें। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं। इस पूरी सभा को अपने हाथ में आपने अब तक लिया, आगे भी आप ही लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप लोग सामने आ जाइए। ब्रदर जॉन इधर आइए भैया, ऊपर मंच पे। आपके पास आपकी बाइबल? यस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम। आप इधर खड़े हुई है बहन, आप इधर खड़े हुई है, इधर थोड़ा सा और इधर, और आप इधर खड़े हुई है। यस, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा बीच में आए हैं।
प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो। एक छोटी सी दुआ और करेंगे। दुआ है, खुदावन मुझे भी बुद्धि दें और ब्रदर जॉन और बहन रीमा को आप बुद्धि दें। हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं और मांगते हैं कि इस एंगेजमेंट को आप ही संपन्न करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई जॉन और बहन रीमा एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई जॉन और बहन रीमा से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। भाई टाइटस, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी प्रार्थना इनके लिए कर दें, इससे पहले कि एक दूसरे के साथ अहद पैमान करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन दो जवानों के लिए प्रभु जी जो आपकी उपस्थिति में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं प्रभु जी, कि मंगनी के अहद पैमाने कर सकें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आपने सुबुद्धि दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा, अपने वचन का ज्ञान दीजिए प्रभु जी, कि अपने जीवन को प्रभु जी जब तक प्रभु जी आपके वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी, और ये दोनों अपने आप को पाक रखें, पवित्र रखें, जब तक ये आगे चल के वचन के अनुसार विवाह के बंधन में नहीं बन जाते हैं प्रभु जी। अपने अनुग्रह में इन दोनों को बनाए रखें प्रभु जी, और ये एंगेजमेंट की सारे कार्रवाई को पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई जॉन, क्या बहन रीमा से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी भैया। गॉड ब्लेस यू। बहन रीमा, क्या भाई जॉन से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी भैया। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें, आप मेरे पीछे बोलें, माइक लेने का हाथ से बाइबल रख लें। मैं जॉन तुझ अपनी निकट कुटुंबनी रीमा को आज दिनांक 22 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2023 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा, ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है। मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा। चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम
के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु, एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। और ब्लेस यू। आप हाथ पकड़े रहें और आप माइक ले लें सिस्टर, और मेरे साथ अब आप बोलिएगा। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं, और जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं रीमा, आप मेरे निकट कुटुंबी भाई जॉन को आज दिनांक 22 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2023 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है, और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे, मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी, और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे, उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु, एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। प्रभु का नाम मुबारक हो। इस एंगेजमेंट में ये अंगूठियां हैं जो एक दूसरे को पहनाएंगे। आइए इसके लिए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, भाई जॉन और बहन रीमा में एक दूसरे के साथ मंगनी के अहद पैमान किए हैं, और कोई भी वाचा बगैर टोकन के नहीं। खुदावन आज ये अंगूठियां एक टोकन है कि आज से ये एंगेज्ड हैं, और जब एक दूसरे को पहनाएं तो आज का दिन याद रखें कि आज से इनके विवाह का कार्यक्रम चालू हो चुका। रहम चाहते हैं इस पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष, ये टोकन से आपकी ओर से बरकत पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं सोचता हूँ यही बहन का होगा। और अभी उल्टे हाथ में रिंग फिंगर में पहना दीजिए। इस
रिंग वाली फिंगर में पहना दीजिए और वहीं पकड़ के रहिएगा, फिर मेरे साथ कुछ बोलिएगा। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। वही उल्टा हाथ और वाली उंगली बनाइए। मेरे साथ बोलें, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। भाई जॉन और बहन रीमा ने एक दूसरे के साथ मंगनी के अहद पैमान किए हैं। मेरी दुआ है खुदावन ये अहद पैमान आपके हुजूर कबूल हो और ये सारी सेरेमनी आपने देखी खुदावन कबूल हो और आपके राज में आज से ये दोनों लगभग विवाहित ही खुदावन, जैसा हमने समझा मैसेज से, गिने ही जाएं, वरन अब वो जल्दी आए कि ये विवाह में आगे बढ़ सकें। ये एंगेजमेंट आपके हुजूर कबूल हो, ये अंगूठियां पहनाना आपके हुजूर कबूल हो। और उन्होंने आज माना कि हम अपने आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, हमें आपका रहम चाहिए। इन्हें अपना रहम बहुत बख्शें, अपने लहू के नीचे इन दोनों बच्चों को सुरक्षित रखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको बड़ी बरकत दें। ऐसे मौके पे क्या एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे आप? प्रभु का नाम मुबारक हो। आप लोग जाके अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये एंगेजमेंट संपन्न हुआ। कुछ जरूरी बातें थी जो आपने सुनी भी हैं। अब उन चीजों को भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा और ध्यान रखना कि अब ये टूट नहीं सकती। पर मेरा तो टूटना क्या, तो खैर एक व्यवस्था की बात हो गई। प्रेम बढ़ता जाए, दोनों परिवारों में इतना प्रेम बढ़े कि खुदा ने एक ही बना दे। क्या आप लोग इसके लिए खुश हैं? आइए एक बार फिर हम ताली बजाएंगे। खुदा का नाम मुबारक हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और हम लोग एक आखिरी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हुए और आपने आज तौफीक दी कि भाई जॉन और बहन रीमा की एंगेजमेंट संपन्न हुई। मेरी दुआ है खुदावन, अब हम जब यहां से रुखसत होते हैं कि उस हॉल में जाएं जहां खाने पीने का इंतजाम किया गया, आप ही वहां भी हाजिर हों और सारे प्रोग्राम को आप अपने हाथ में लें। दुआ है प्रभु यीशु मसीह कि आपका रहम हम में से हर एक के साथ अब से हमेशा बना रहे। सारे आदर महिमा के योग आप ही हैं। आज ये दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे थे जो आपके हुजूर आए हैं कि ये भी एक ब्याह के बंधन में बंधे। आप ही हैं जो घरों को बसाते हैं। भाई जॉन और बहन रीमा का घर आप ही बसाएं। आपका पैराडॉक्स इन्हें ना छोड़े, हमें सब हमें से किसी को ना छोड़े। हम भी खुदावन आधी पैंट वाले लड़के ही हैं, बच्चे हैं, और छोटी फ्रॉक वाली लड़की है। बस आपकी जरूरत है हमें। हमारा हाथ थामें, हमारे परिवारों को बचाएं, लिए चलें। हमारा मार्गदर्शन आप ही करें। हम अपने आप को बहुत काबिल नहीं पाते, बस आपका रहम चाहते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए। आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को हम माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल
हमेशा आपका ही बना रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और सात दूतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये सभा यहीं संपन्न होती है। आप लोग चाहें तो एक दूसरे से चाहें क्या मिल सकते हैं एक दूसरे से। आप अभी दूरी बना के रखें। वहां पर भी साथ में नहीं बैठेंगे, हॉल में अलग अलग बैठे। आज शादी जब हो जाएगी तब हम साथ में बैठाएंगे। आप अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन प्रेज द लॉर्ड जरूर एक दूसरे को कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं एक दूसरे से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू आप दोनों परिवारों को। सो प्रभु आपको बरकत दे। यहाँ से फिर जैसा भाई ने इंतजाम, एक मिनट भाई प्रदीप इधर आना। जैसा भाई ने आप लोगों को पहले से इत्तला किया है, आराम से करीब मैं कहूँगा 5-10 मिनट रुक जाएं और 10 मिनट रुक के मिल ले, तब तक एक दूसरे के साथ तसल्ली के साथ। टाइम है आपके पास, आप लोग निकलें और वहाँ पहुँचें, क्योंकि वहाँ शायद 6:30 बजे से कार्यक्रम है। हमारे पास टाइम है, आप पहुँचें ताकि उन सिविलिटीज़ में भी हम लोग शामिल हों। गॉड रियली ब्लेस यू।